Hello students, myself Kanchan Gairi, your social teacher from Gurukul Academy, Bambora. Today we'll start our online classes of class 8th from part 1 history. We'll start with chapter 1 how, when and where. हम अपना जो चैप्टर है वन हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका हाउ, वेयर एंड व्हेन कि कहाँ, कब और कैसे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, डेट्स की इंपॉर्टेंस, पीरियडाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इंफॉर्मेशन के सोर्सेस और नेशनल रिकॉर्ड की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री जो है वो पास्ट की स्टडी है। स्टडिंग हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। हिस्ट्री की जो स्टडी है वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट अलाउ अस टू अंडरस्टैंड आवर पास्ट विच इन टर्न अलाउज अंडरस्टैंडिंग आवर प्रेजेंट। कि इस हिस्ट्री को पढ़ना, हिस्ट्री को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को समझेंगे तभी हम अपने प्रेजेंट को समझ पाएंगे। इफ़ वी वांट टू नो हाउ एंड व्हाई आवर वर्ल्ड इज़ द वे इट इज़ टुडे, वी हैव टू लुक टू हिस्ट्री फॉर आंसर्स। कि अगर हमें ये पता करना है कि आज का हमारी दुनिया ऐसी कैसे है तो उसका आंसर जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट। हिस्ट्री जो है वो पास्ट इवेंट का रिकॉर्ड है। We can learn from the mistakes that we have done. By analyzing the mistakes, we can avoid them in the future. For example, by analyzing the effect of atomization in Japan, we can avoid such cruel acts in the future. कि अगर हम हिस्ट्री जो है वो पास्ट इवेंट्स का रिकॉर्ड है और अगर हमको ये लगता है कि हमको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपनी गलतियों को एनालाइज करके उनको जांच करके हम उनको अवॉइड फ्यूचर में करने से बच सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जापान में जो एटमाइजेशन हुआ था, जापान में जो बम गिरे थे, उसका जो इफ़ेक्ट हुआ था, जो प्रभाव हुआ था, उसको देखते हुए हम फ्यूचर में ऐसे काम करने से, ऐसे एक्ट करने से बच सकते हैं। If we have the basic knowledge about the invention and discoveries made in the past, it will be easy for us to develop things than to start from the initial stage. कि अगर हमको इन्वेंशन और डिस्कवरी इनके बारे में पास्ट में जो हुए थे उनके बारे में बेसिक नॉलेज होगा तो हमारे लिए ये ईजी होगा कि हम इनिशियल स्टेज में जो स्टार्ट थिंग्स को डेवलप करना जो स्टार्ट हुआ था उसको हम समझ पाएँ और उसको कर पाएँ। वी आर नाउ ट्रेवलिंग इन मेट्रोज एंड बुलेट ट्रेन्स। अब हम अभी जो है हम बुलेट ट्रेन में, मेट्रोज में ट्रैवल करते हैं। दीज ऑल आर द डेवलप वर्जन ऑफ ट्रेन। ये सभी जो है वो ट्रेन के डेवलप वर्जन है। दैट वाज इन्वेंटेड इन यूनाइटेड किंगडम इन 1804 बाय रिचर्ड ट्रेवेथिक, अ ब्रिटिश इंजीनियर बोर्न इन कॉर्नवेल। ये जो ट्रेन है इसका इन्वेंशन यूनाइटेड किंगडम में 1804 में रिचर्ड ट्रेवेथिक, एक ब्रिटिश इंजीनियर जो कि कॉर्नवेल में बोर्न हुआ था, उसने किया था। Now we are following a very difficult lifestyle and many practices that had been followed in the ancient times that are long forgotten. We can follow certain practices like practicing yoga and meditation to lead a healthy life. कि अभी जो लाइफस्टाइल हम जीते हैं वो बहुत डिफरेंट और अलग सी लाइफस्टाइल जीते हैं। बहुत सारे जो ऐसे काम हैं जो एंशिएंट टाइम में होते हैं लेकिन आज लगभग लोग उनको भूल चुके हैं। तो हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है, कुछ ऐसे काम है जिनको हम फॉलो कर सकते हैं जैसे कि योगा है, मेडिटेशन है, ताकि हमारी लाइफ जो है हेल्दी रहे। दो हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट, इट हेल्प अस इन शेपिंग द प्रेजेंट। क्योंकि हिस्ट्री जो है वो पास्ट की स्टडी है, उससे हम अपने प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं। इट हेल्प अस नो अबाउट हाउ पास्ट हैज़ हेल्प्ड अस एंड हाउ कैन वी शेप आवर फ्यूचर। ये हमारी हेल्प करती है कि कैसे पास्ट हमारे फ्यूचर को बनाने में हमारी हेल्प कर सकता है। मोर और वी आवर सेल्फ मेक हिस्ट्री एवरी डे। हम हर दिन हिस्ट्री बनाते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट अवर पास्ट। हमारे लिए पास्ट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ द कंट्रीज, ओशियन, माउंटेन, रिवर, वैलीज एंड प्लेन्स आर फॉर्म। कैसे कंट्रीज, ओशियन, माउंटेन्स वगैरह बने थे और हम इसके बारे में जानें। इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स। डेट्स सर्व टू मार्क पीरियड्स इन हिस्ट्री। डेट से ही हम हिस्ट्री में पीरियड्स कर सकते हैं, उनको अलग अलग टाइम में डिवाइड कर सकते हैं। दे एक्ट एज अ लाइम स्टोन। वो जो है एक लाइम स्टोन के जैसी होती है। दे टेल अस अबाउट द इवेंट्स, पोजिशन एंड डिफरेंट डेवलपमेंट्स विच टुक प्लेस। वो हमको बताती है कि कैसे अलग अलग डेवलपमेंट हुए, कैसे इवेंट्स हुए। डेट टेल अस ईयर एंड द टाइम पीरियड इन विच अ किंग रूल्ड पर्टिकुलर किंगडम और द टाइम when he became king and fought the particular battle। कि
डेट्स ही हमको बताती है कि एक जो किंग है वो किस टाइम पीरियड में कितने कितने पर्टिकुलर किंगडम का वो किंग रहा होगा, किस टाइम वो किंग बना होगा, उसने कौन कौन से बैटल लड़े होंगे। दे ऑल्सो एक्ट एज अ लैंडमार्क ड्यू टू देयर लॉन्ग टर्म पीरियड। वो अपने लॉन्ग टर्म पीरियड की वजह से एक लैंडमार्क की तरह भी काम करती है। वी नो ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। हमको पता है कि ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडिया पर बहुत लंबे टाइम तक रूल किया था। एंड वी कैन मार्क कॉलोनियल पीरियड ऑन टाइमलाइन, और उस टाइम पीरियड को हम कॉलोनियल पीरियड पर के रूप में मार्क करते हैं टाइमलाइन में, फ्रॉम 1818 टू 1947 एडी। थ्रू डेट्स वी कंपेयर द पास्ट विथ प्रेजेंट। डेट्स के थ्रू ही हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इनकी तुलना कर सकते हैं आपस में। वी टॉक अबाउट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट टुडे। हम प्रोग्रेस, उन्नति के बारे में, विकास के बारे में आज बात कर सकते हैं। सो वी हैव अचीव सो मैनी थिंग्स। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें अचीव की है। वी से ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर वी इन्वेंटेड दिस और दैट। हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर पर हमने ये इन्वेंट किया था या ये इन्वेंट किया था। हाउ कैन वी जज ऑल दिस? हम ये सब कैसे बता सकते हैं? हाउ कैन वी जज आवर अचीवमेंट्स? हाउ कैन वी जज आवर प्रोग्रेस? आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज डेट। तो इन सभी का आंसर है कि डेट। A date only depict that on this particular year we didn't have this, but on this particular year we had it. एक डेट ही है जो ये डिपिक्ट मीन्स बताती है कि इस पर्टिकुलर ईयर पर हमारे पास ये था और इस पर्टिकुलर ईयर पर हमारे पास ये है। वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट। हम हिस्ट्री के साथ इस डेट के स्ट्रिंग से ही जुड़ सकते हैं। We study dates to find out the sequence of events and significance of events. हमको डेट को स्टडी करना चाहिए ताकि हमें इवेंट्स का सीक्वेंस पता चले और इवेंट्स की सिग्निफिकेंस पता चले कि कैसे वो एक के बाद एक आए थे। डेट्स ऑल्सो हेल्प टू नो दैट वन इवेंट हैपन बिफोर अनदर। डेट्स से ही हमारी हेल्प होती है, हमें पता चलता है, हम ये जानते हैं कि एक इवेंट जो है किस इवेंट के पहले हुआ था। सो दैट वन कैन एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, और इसीलिए हम उनके बीच में रिलेशनशिप का पता लगा सकते हैं। थ्रू डेट्स वी कैन नो ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इन डेट्स के थ्रू ही हम ये जान सकते हैं कि स्ट्रगल कौन कौन से इंडिपेंडेंस के लिए हुए थे। हाउ इवेंट्स हैपन वन आफ्टर अनदर, और कैसे एक के बाद दूसरी घटनाएं होती चली गई। अब हम टाइमलाइन पढ़ेंगे 1885 एडी टू 1947 एडी। 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज लॉन्च्ड इन बॉम्बे विद द एम ऑफ विनिंग पॉलिटिकल राइट्स फॉर इंडियंस। 1885 में बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉन्च हुई थी जिसका एम था इंडियंस के लिए पॉलिटिकल राइट्स विन करना। 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल लीड्स टू अ मैसिव अपसर्ज अमॉन्ग द पीपल। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था जिससे लोगों में विरोध बढ़ गया था। 1906 फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग कांग्रेस गिव्स अ कॉल फॉर स्वराज। मुस्लिम लीग बनी थी और कांग्रेस ने स्वराज के लिए आवाज़ उठाई थी। 1911 बंगाल पार्टीशन एनल्ड। बंगाल पार्टीशन को एनल्ड मीन्स रद्द कर दिया गया था। अनाउंसमेंट दैट द कैपिटल ऑफ इंडिया टू शिफ्ट फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, और ये अनाउंसमेंट, ये घोषणा की गई थी कि इंडिया की कैपिटल कोलकाता से दिल्ली में शिफ्ट की जाए। 1914 टू 1918 ब्रिटेन ड्रैग इंडिया इनटू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था और ब्रिटेन ने इंडिया को भी इसमें खींच लिया था। 60,000 इंडियन लूज देयर लाइव्स इन द फर्स्ट ग्रेट वॉर, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 60,000 इंडियंस ने अपनी जान गंवाई थी। 1915 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। 1919 ब्रिटेन सीक टू इंट्रोड्यूस द रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट पास हुआ था, इम्पोजिंग सीवियर कर्ब्स ऑन सिविल राइट्स। नागरिक के सिविल राइट्स मीन्स नागरिक अधिकारों पर इम्पोजिंग मीन्स थोपना, कर्ब्स मीन्स प्रतिबंध, कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। इंडियंस ने उसका प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था, और उसके प्रोटेस्ट के रूप में ही मैस्केरेड जलियांवाला बाग इन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1921-1922 गांधी लॉन्चेस द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। 1924 मोपला रियोट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। हिंदू और मुस्लिम के बीच में मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह, मोपला एक मुसलमानों की जाति है जो मद्रास में रहती है, और वहाँ के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में विद्रोह हुआ था। 1927 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट द साइमन कमीशन टू रिकमेंड पॉलिटिकल रिफॉर्म इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था भारत में राजनीतिक सुधार के लिए। 1930 गांधी लीड द सॉल्ट सत्याग्रह। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए नमक सत्याग्रह चलाया था, सॉल्ट सत्याग्रह जिसको बोला जाता है।
1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लीड टू द गांधी इरविन पैक्ट। 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। 1932 गांधी कंक्लूड द पूना पैक्ट विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पूना पैक्ट हुआ था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गिव्स इंडियन पॉलिटिकल राइट्स एट द प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल मीन्स प्रांतीय, क्षेत्रीय लेवल पर। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था जिसमें ब्रिटिश ने इंडियंस को पॉलिटिकल राइट दिए थे प्रांतीय लेवल पर। 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, प्रांतों में इलेक्शन हुए थे। मोस्ट प्रोविंसेस इलेक्ट कांग्रेस, ज़्यादातर जो प्रांत थे उन्होंने कांग्रेस को इलेक्ट किया था। सम इलेक्ट मुस्लिम लीग्स, कुछ ने मुस्लिम लीग को भी इलेक्ट किया। 1939 आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ था। 1941 सुभाष चंद्र बोस एस्केप फ्रॉम इंडिया, जॉइन हैंड्स विद द एक्सिस पावर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर चले गए थे और उन्होंने एक्सिस पावर, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो एक्सिस पावर था उससे उन्होंने हाथ मिला लिया था। March 1942 the British War Cabinet announces the Sir Stafford Cripps mission to negotiate India's political status after the war। मार्च 1942 में ब्रिटिश वॉर कैबिनेट ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन बुलाया था ताकि इंडिया का जो पॉलिटिकल स्टेटस है आफ्टर द वॉर उसको बनाया जा सके। मई 1942 गांधी मीट क्रिप्स, गांधी क्रिप्स से मिले थे। अगस्त 1942 द कांग्रेस लीडर मीट इन बॉम्बे एंड पास द क्विट इंडिया। कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो बॉम्बे में मिले थे और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट पास किया था। 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुआ था। 1946 गांधी जिन्ना टॉक ब्रेकडाउन, कम्युनल रियोट्स ब्रेकडाउन। कि गांधी जी और जिन्ना के बीच में जो बातचीत चल रही थी वो 1946 में टूट गई और उससे क्या हो गया, जो सामुदायिक जो विद्रोह था वो भी फूट गया। जून 1947 में द ब्रिटिश कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एग्री टू पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। कि जो ब्रिटिश थे, जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, ये सारे के सारे पार्टीशन के लिए एग्री हो गए और ब्रिटिश इंडिपेंडेंस देने के लिए तैयार हो गए। अगस्त 15, 1947 जो हमारी हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, उस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। कम्युनल रियोट्स क्लेम 100,000 इन द पार्टीशन रियोट्स। और जो सामुदायिक जो विद्रोह था उसमें हज़ारों जो थे उन्होंने पार्टीशन में वो इधर से उधर चले गए थे। सेलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट। जो डेट की जो सिलेक्शन होता है वो पास्ट की जो स्टोरी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इवेंट का जो एक पर्टिकुलर सेट होता है उस पर फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बाय स्टडिंग द डेट्स, रीजन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इवेंट्स आर अंडरस्टूड इन बेटर वे। कि डेट्स की स्टडी करने से ही उसके कारण और उसके नतीजे किसी भी इवेंट के इजी वे में समझ में आ जाते हैं और अच्छे से समझ में आते हैं। अब आता है आपका पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। पीरियडाइजेशन क्या होता है? पीरियडाइजेशन इज़ द प्रोसेस, पीरियडाइजेशन एक प्रोसेस है और स्टडी ऑफ कैटेगराइजिंग द पास्ट इनटू डिस्क्रीट क्वांटिफाइड नेम ब्लॉक्स ऑफ टाइम। पीरियडाइजेशन जो है वो एक तरीका है, या ये कह सकते हैं कि पास्ट को कैटेगराइज अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग उसको क्वांटिफाइड कर दिया, उसकी मात्रा निर्धारित कर दी गई, उसको टाइम के ब्लॉक्स बना दिए गए। दिस इज़ यूजुअली डन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी। ये यूजुअली ऐसे ऑर्डर में किया गया ताकि स्टडी आसानी से की जा सके एंड एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री, और हिस्ट्री का एनालिसिस किया जा सके। अंडरस्टैंडिंग करेंट एंड हिस्टोरिकल प्रोसेसेस, जो आज के जो प्रोसेस है और हिस्टोरिकल जो प्रोसेस थे उनको समझा जा सके। एंड कैजुअली दैट माइट हैव लिंक्ड टू दोज इवेंट्स, और उन इवेंट से लिंक किया जा सके। टू द एक्सटेंट दैट हिस्ट्री इज़ कंटिन्यूस एंड ऑल सिम्टम्स ऑफ पीरियडाइजेशन आर मोर और लेस आर्बिट्री। कि ये कहा जाता है कि हिस्ट्री जो है वो कंटिन्यूस है, लगातार है, और पीरियडाइजेशन के जितने भी सिम्टम्स हैं वो थोड़े या ज़्यादा मनमाने हैं। देयर आर सिग्निफिकेंट सोर्स टू स्टडी द पीरियड्स of events, and by studying different historical evidences a string of time periods can be formed। कि बहुत सारे ऐसे सिग्निफिकेंट सोर्स हैं जिससे हम इन पीरियड्स को पढ़ सकते हैं, इवेंट्स के, और अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स की स्टडी कर सकते हैं। और इसके लिए ये टाइम पीरियड जो है वो क्या है, अ स्ट्रिंग ऑफ टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड का बनाकर ही हम उसको पढ़ सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। जेम्स मिल वॉज अ स्कॉटिश फिलोसोफर। जेम्स मिल जो था वो एक स्कॉटिश फिलोसोफर था, हिस्टोरियन था और एक इकोनॉमिस्ट था। ही बिगेन हिज हिस्ट्री
ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1806। उसने 1806 में हिस्ट्री के बारे में स्टार्ट किया था उसने पढ़ना, एक्सपेक्टिंग इट टू टेक हिम अबाउट 3 years। उसको लगा था कि ये 3 साल में हो जाएगा, बट इट्स कंप्लीशन प्रूव टू टेक इंस्टीड 12 years। लेकिन उसकी जगह उसको 12 साल लग गए, विद दिस सब्सटेंशियल वॉल्यूम एट लास्ट बिंग पब्लिश्ड अर्ली इन 1817। और ये 1817 में पब्लिश हुआ था। इन 1819 ही वॉज अपॉइंटेड एन ऑफिशियल इन इंडिया हाउस। और 1819 में उसको इंडिया हाउस में एक ऑफिशियल अपॉइंट किया गया था, डिस्पाइट हिज ड्रास्टिक क्रिटिसिज्म इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया। इसके बावजूद कि उसने उसमें कितना क्रिटिसिज्म किया था। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को हिंदुइज्म, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में डिवाइड किया था। दिस पीरियडाइजेशन इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस लाइन। ये जो पीरियडाइजेशन था ये धर्म के आधार पर था। दैट देयर वॉज अ फेज फॉर विच द हिंदूज वर द रूलर्स, जिसमें ये बताया गया था कि हिंदू रूलर्स थे और दूसरे वर्ग को वो रूल करते थे। देन केम द फेज ऑफ द मुस्लिम एंड ब्रिटिश, और उसके बाद मुस्लिम और ब्रिटिश का फेज आता है। ही हैड अ कॉलोनियल माइंड। उसका जो माइंड था वो कॉलोनियल माइंड था, और उसकी ये थॉट थी कि एशियन टू हैव पुअरली सिविलाइज। जो एशियंस जो है वो बहुत ही सिविलाइज नहीं है, सही तरीके से अच्छे से सिविलाइज नहीं है, वो सभ्य नहीं है। सिविलाइज मीन्स सभ्य नहीं है। ही फेल्ट यूरोपियंस टू बी सुपीरियर्स। वो ये सोचता था कि यूरोपियन ज़्यादा अच्छे हैं। इट हैज़ बीन आर्ग्यूड बाय मैन हिस्टोरियंस, कि आर्ग्यूड मतलब बहस करना, या बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर बहस की थी कि दैट इट इज़ नॉट करेक्ट टू पीरियडाइज द इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ द रूलर, कि धर्म के आधार पर, रूलर के बेस पर इंडियन हिस्ट्री को पीरियडाइज करना सही नहीं है। द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय जेम्स मिल वॉज दैट ही डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इन 3 stages। इस पीरियडाइजेशन जो इंडियन हिस्ट्री की जेम्स मिल ने की थी उसमें ये प्रॉब्लम थी कि उसने इंडियन सोसाइटी को 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया था। हाउ एवर दिस सजेस्टेड दैट नो अदर मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि जैसे दूसरे कोई चेंजेस उसमें हुए ही नहीं है अदर देन द रिलीजियस वंस, धर्म के अलावा। ड्यूरिंग द मुस्लिम एंड ब्रिटिश देयर वर थाउजेंड्स ऑफ हिंदू, मुस्लिम, princely states. In fact, through his periodization, he tried to divide the people with their own specific identity, which was not correct. उसने हज़ारों जो हिंदू, मुस्लिम और जो प्रिंसली जो राज्य थे, इनफैक्ट उन सबको उसने डिवाइड किया था। इनफैक्ट इस पीरियडाइजेशन में उसने ये कोशिश की थी कि लोगों को उनकी खुद की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बांटा जाए। दस द इंडियन स्कॉलर लेटर क्लासिफाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, और इसीलिए इंडियन जो स्कॉलर्स थे, जो भारतीय विद्वान थे, उन्होंने फिर से इंडियन हिस्ट्री को एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न में डिवाइड किया। बट दिस क्लासिफिकेशन हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम। लेकिन इस क्लासिफिकेशन की भी प्रॉब्लम थी। दिस पीरियडाइजेशन इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। ये जो पीरियडाइजेशन था ये वेस्ट से लिया गया था। वेयर मॉडर्न पीरियड इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंसेस, रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, लॉजिक, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। कि ये जो वेस्ट से लिया गया था, जहाँ पर मॉडर्न पीरियड जो था उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट था, साइंस का, रैशनलिज्म का, ह्यूमनिज्म का, फ्रीडम का, इक्वलिटी का। द टर्म मिडाइवल वॉज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी विच वॉज नॉट डेमोक्रेटिक एंड लिबरल। ये जो मिडाइवल टर्म जो यूज़ किया गया था सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए, वो ना तो डेमोक्रेटिक था और ना ही लिबरल था, ना तो प्रजातांत्रिक था और ना ही वो उदार था। हाउ एवर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द ब्रिटिश पीरियड इन हिस्ट्री, और इसीलिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो ब्रिटिश पीरियड है हिस्ट्री में, कैन नॉट बी टर्म एज मॉडर्न। इसको मॉडर्न नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जाता? बिकॉज इंडियंस वर डिनाइड लिबर्टी, क्योंकि इंडियंस को लिबर्टी मनाती, इक्वलिटी मनाती और जस्टिस भी उनके साथ नहीं होता था। देयर वॉज नो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी नहीं थी। एंड द इंडियन इंडस्ट्रीज डिक्लाइन रैपिडली, और इंडियन जो इंडस्ट्री थी, जो भारतीय उद्योग थे, वो रैपिडली, तेज़ी से डिक्लाइन हो रहे थे, नष्ट हो रहे थे। दस इट इज़ अप्रोप्रिएट टू टर्म दिस पीरियड एज कॉलोनियल। इसलिए इसके लिए सही वर्ड जो है कॉलोनियल कहा जाता है। In the next class, we will study for the colonization, about the colonization. Next class में हम colonization के बारे में पढ़ेंगे और वहीं से
कंटिन्यू करेंगे।